तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। 2022 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भी त्रिभुज का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% इस प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूं। यह प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह प्रश्न पहले तो ये तो देख लीजिए कि प्रश्न कैसा है, ठीक है। और यह प्रश्न आपको 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे हम क्या कहते हैं? बीपीटी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय इसी को कहते हैं। इसी प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय है और ये थेल्स प्रमेय जरूर से आपके 100% ये मेरे दावा है कि ये प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे थेल्स प्रमेय को बहुत आसान तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कहता यह है थेल्स प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि क्या मतलब कहना चाहता है प्रश्न, ठीक है। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज में बना देता हूँ ब्लू पेन से। ये आपका त्रिभुज है और प्रश्न ये कह रहा है, जैसे मैं त्रिभुज है इसका नाम रख लेता हूँ ए, यह नाम हो गया बी और ये नाम रख दिया सी। ये त्रिभुज है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए कि बीसी के समानांतर हमने एक यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, जो कि इसका नाम मैं रख देता हूँ डीई, ठीक है। डीई हमने एक बीसी के समानांतर रेखा खींच दिया। तो यह रेखा क्या किया है कि जो अन्य दो भुजाएं ये बची हुए हैं, ये अन्य दो भुजाओं को एक समानुपात में विभाजित करता है। समानुपात का मतलब कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ईसी के, ठीक है। यही आपका थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक है। और इसी को हमें प्रूफ करना है। और ये 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींच दिया जाए तो वह रेखा क्या करेगा? अन्य दो भुजाओं को एक समानुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आप लोगों को। तो ये त्रिभुज है। सबसे पहले आप यहाँ पे काम करें कि बी और ई को मिला दीजिए। इसके बाद फिर दूसरा काम करना है आपको कि डी और सी को आपको क्या कर देना है? मिला देना है। इसके बाद डी से ए ई पे लंब डालना है। बिंदु डी से ए ई पे आपको लंब डालना है और फिर आपको ई बिंदु से ए डी पे क्या करना है? लंब डालना है, ठीक है। ई बिंदु से ए डी पे आपको लंब डालना है। इतना काम आपको फिगर से करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने से लिख लीजिएगा क्या दिया है। दिया में छोड़ देता हूँ, आप लोग को ही लिखना है कि क्या दिया है। तो दिया में सिंपल ये चीज़ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये ना दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बताया कि जो डी ई है ना वो समानांतर है किसके? बी सी के, ठीक है। ये हमको क्या चीज़ है? दिया है। और सिद्ध करना है। यहाँ पे सब कुछ हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई? तो सिद्ध हमको यही करना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आपने यह रचना किया है, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पे रचना हेडिंग आपको डाल देना है। और रचना हेडिंग डालने के बाद आपको रचना में लिखना क्या है कि बी वह ई को मिलाया। देखिए, पहले आपने बी ई को मिलाया ना, तो लिखेंगे यहाँ पे बी वह ई को आपने क्या किया है? मिलाया। बी और ई को मिलाया। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बी और ई को मिलाया, फिर इसके बाद डी और सी को मिलाया। डी व सी को मिलाया। यही तो काम किए हैं रचना में भाई, ठीक है। यही आपको लिख देना है कि डी और सी को मिलाया। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसका नाम दे देता हूँ। जैसे बिंदु डी से हमने ए ई पे लंब डाला है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एम, इसका नाम रख देता हूँ एन, ठीक है। तो आप करना क्या है? यहाँ पे लिखेंगे कि ई एन, जो ई एन है वो लंब है किस पे? ए डी पे। ई एन जो है वो लंब है किस पे? ए डी पे। इतना लिख देना है। इसी प्रकार डी एम जो है, ये भी तो लिख सकते हैं। इस प्रकार डी एम जो है वो लंब है किसके? ए ई पे है, ठीक है। ये हमने क्या किया है? रचना किया है। इसके बाद हेडिंग आपको उपपत्ति डालना है प्रूफ करने के लिए। उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए, उपपत्ति में कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, करना ये चीज़ है, सिंपल बताऊँ मैं आप लोगों को। प्रूफ हमको यही करना है। देखिए, ये चीज़
ये प्रूफ करना है ना। अब इसी को हमको पकड़िए, पहली बात AD को पकड़िए। तो AD आधार वाला कौन सा त्रिभुज बनना है, ADE। देखिए AD यहाँ पे आधार है तो ADE, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का निकालना हमें क्या, एरिया। त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज AD का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार, आधार तो आपका AD ही रहने वाला है, आधार AD, और ऊंचाई हमको क्या लेना है, NE, क्योंकि AD आधार पे ऊंचाई क्या है, NE, तो हम लेंगे NE, हमने क्या ले लिया, ऊंचाई ले लिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, हो गया ना यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको पकड़ना है DB। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि DB, ठीक है, DB आधार वाला आप त्रिभुज लेंगे। तो देखिए DBE, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्या निकालेंगे, एरिया, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार तो आपका DB ही रहने वाला है, और इसकी भी जो ऊंचाई होगा वो N ही काउंट करेंगे हम। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, N ही होगी। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 1 समीकरण 2। अब आपको सिंपल लिखना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या देने पे, भाग देने पर। अब चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, त्रिभुज ADE का एरिया बराबर 1/2 AD/N, अरे AD गुणे NE। इसमें भाग देना है किसका, दूसरा समीकरण भाग देंगे तो त्रिभुज DBE का एरिया बराबर इसके बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला 1/2, क्योंकि भाग दे रहे हैं, DB बटे में NE से NE 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो बचेगा आपका क्या, त्रिभुज ADE का एरिया, और बटे में बचा क्या है, त्रिभुज DBE का एरिया बराबर AD बटे में DB बच गया। इसका नाम समीकरण नंबर 3 रख लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा का समीकरण निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इधर का तो AD को आधार मान के त्रिभुज हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, DB को आधार मान के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरह AE का बात है, AE को आधार मानकर तो इसका त्रिभुज क्या बनेगा, AED चाहे ADE के, ये बात दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे अब यहाँ दूसरा निकालेंगे त्रिभुज किसका, ADE का क्या निकालेंगे, एरिया। तो AD का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हमने माना था क्या, AE, तो आधार तो यही आपका रहने वाला है, AE आधार, लेकिन ऊंचाई क्या होगा दिखा दूं मैं, देखिए AED, इसी त्रिभुज में ना ADE में हमने आधार क्या माना, AE, और उसकी ऊंचाई क्या होगी, DM, ऊंचाई क्या होगी इसकी, DM। तो ऊंचाई पर लिख देंगे हम यहाँ पे DM। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। इसके बाद त्रिभुज किसका निकालेंगे, क्षेत्रफल। देखिए AE को आधार मान के तो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब EC को, EC मतलब ECD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ECD का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 1/2 आधार आपका EC होगा, ऊंचाई भी वही काउंट होगी जो इसमें हुआ है, DM। इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब यहाँ पे अब फिर आपको करना क्या है, समीकरण 4 में अब समीकरण 5 से भाग देंगे। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, तो चलिए भाई भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का एरिया बटे में त्रिभुज ECD का क्या, एरिया, बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे में ये वाला हो जाएगा 1/2 EC गुणे DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आपका बचेगा क्या, त्रिभुज ADE का एरिया और बटे में त्रिभुज ECD का क्या, एरिया, बराबर इधर बच गया आपका AE बटे में EC। इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे ऊपर, समीकरण 3 और समीकरण 6। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 से देखिए ADE का एरिया
अब बटे में डी बी ई का एरिया है, लेकिन यहाँ पे ई सी डी का, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो एल एच एस बराबर हो जाता है, तो आर एच एस को भी हमने बराबर करके प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो गई कि डी बी ई बराबर होगा कि नहीं ई सी डी के। तो देखिए एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ समझिए, डी बी ई और किसका क्षेत्रफल, ई सी डी का, ई सी डी, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है, और एक समांतर, अगर दो समांतर रेखा है और दोनों समांतर रेखा पे अगर त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुजों का आधार देखिए एक यही है, देखिए इस त्रिभुज के लिए भी आपका आधार यही काउंट हो रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी आधार आपका यही काउंट हो रहा है। तो दो समांतर रेखा है और उस पर अगर दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये बात एकदम नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट को लिख लेना, इसलिए लिखना आपको कि त्रिभुज डी बी ई का जो एरिया होगा वो बराबर होगा त्रिभुज किसके, डी बी ई के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 7वां। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 6वां, समीकरण नंबर 7वां से आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ लिखना है समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 6वां व समीकरण नंबर 7वां से इन तीनों से निष्कर्ष क्या निकला है कि एल एच एस तो बराबर हो गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, मतलब ए डी बटे में डी बी बराबर ए वाला ए ई बटे में ए सी। यही हमको प्रूफ करना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से हो गया आपका हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड हो गया। यही ना सिद्ध करना था, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए यही सिद्ध करना था, ए डी बटे में डी बी ए बटे में ए सी, यही सिद्ध करना था, अब सिद्ध हो गया। यही आपका थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जिसे बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। आई होप, आशा करता हूं कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से एकदम लगाना आ गया होगा। ये 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को आपको मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।